हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे पास फिजिक्स का एक अलग पेपर है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड वेव प्रोपिगेशन। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आज हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही थोड़ा बहुत हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी इसके अंदर स्टडी करेंगे और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे और कुछ टर्म हम जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके भी देखेंगे, लाइक जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन है, वेलोसिटी के साथ मास का जो वेरिएशन होता है वो भी हम आज पढ़ेंगे और जो एनर्जी मास रिलेशन है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सब टर्म्स आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसलिए हम जो जितना भी इंट्रोडक्शन है जिसका हम आगे यूज करेंगे वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन जानने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है, ये हमने एक पी पॉइंट मान लिया। यहाँ पे कोई भी एक इवेंट हो रहा है, इवेंट का मतलब यहाँ पे कोई भी एक घटना हो रही है। वो घटना किसी भी टाइप की हो सकती है, यहाँ पे कोई शादी हो सकती है या फिर क्रिकेट का मैच चल सकता है या कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। तो इस पी पॉइंट को हम पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे और बाद में हम इस पी पॉइंट को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। अगर हम तो सबसे पहले हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फर्स्ट को बोल दिया हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको बोल दिया हमने एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एस। मीन्स जब हम एस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो एस प्राइम है ये पॉजिटिव वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हम यहां पे लेके चलते हैं। इस पी पॉइंट को एक बार हम एस से ऑब्जर्व करेंगे और एक बार हम इसको एस प्राइम से ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम इसको एस से ऑब्जर्व करेंगे तो इस पी पॉइंट के जो स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई एंड जेड और साथ में टी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कब है? जब हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया है और जब हम एस प्राइम से इसको ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट को, तो ये क्या हमारे पास जो स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे एस प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम। ठीक है, ये सिचुएशन कब की है? ये सिचुएशन जब की है जब यहाँ हमारे पास जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तब हमने इसको ऑब्जर्व किया है। अगर जब एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था उस टाइम पे सिचुएशन हमारे पास क्या थी? उस टाइम पे सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी होगी। ये जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, हाँ, ये जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स, वाई एंड जेड और जो एस प्राइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एस और एस प्राइम है वो तो हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही एक्सिस के ऊपर है, पर जब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वाई और वाई प्राइम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और जेड प्राइम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जब एस प्राइम वी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था, मतलब जब इन दोनों का ओरिजिन एक था। तो क्या होगा? एस और एस प्राइम, जो एस प्राइम है और जो एक्स प्राइम और एक्स है वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर थे, वाई प्राइम और वाई दोनों एक ही लाइन के ऊपर थे, जेड प्राइम और जेड दोनों एक ही लाइन के ऊपर थे। जब एस प्राइम वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या हो जाएंगे? जो एक्स एक्सिस है वो एक्स प्राइम और एक्स एक्सिस ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे और जो वाई प्राइम और वाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और सेम जेड और जेड प्राइम एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो हमने स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व किए हैं एस और एस प्राइम से, तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या है? सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी एक। तो अब हम देख रहे थे कि जो एस प्राइम और एस के बीच में क्या रिलेशन है, वाई प्राइम और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, जेड प्राइम और जेड इन सब के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसे होगा। एक्स प्राइम का एक्स के साथ जो रिलेशन होगा वो ये होगा एक्स माइनस वी टी। ये हम ऑलरेडी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। और वाई का जो होगा वो क्या होगा? वाई, और जेड प्राइम का जेड के साथ और टी प्राइम का टी। ये सब क्या आ जाएंगे? जो एक्स प्राइम है वो इसके इक्वल होगा, वाई प्राइम इसके इक्वल, ऐसे करके हमने सबका रिलेशन यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमारे पास 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन के अंदर हैं। तो यहाँ पे हमने उनकी कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन देखी और ये जब कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो इनवेरिएंट रहेंगे या फिर अनइफेक्टिव रहेंगे। मींस जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो न्यूटन्स के जो लॉ है वो इनवेरिएंट रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद
हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने बहुत सारे केयरफुली एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से परफॉर्म किए, जैसे एब्रेशन ऑफ स्टारलाइट। एब्रेशन ऑफ स्टारलाइट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपरेंट पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार। अगर मैं और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलना चाहूं तो किसी स्टार से आने वाली लाइट के अपरेंट पाथ का डिस्प्लेस हो जाना, उसको बोलते हैं एब्रेशन ऑफ स्टारलाइट। एक तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। दूसरा यहाँ पे देखा गया जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको मेजर किया गया किसी भी फ्लूइड के अंदर, और मिल्किंसन और मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर ये बताया गया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा है। ठीक है, बाद में फिर इसके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कोशिश की गई कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो लॉ है इनको एक्सप्लेन किया जाए, पर बाद में भी हम इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे। फिर ये सोचा गया या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है या फिर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो लॉ है वो गलत है। पर कुछ टाइम बाद ये बता दिया गया कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो लॉ है वो बिल्कुल सही है। जो कमी है वो किसके अंदर है, वो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो लॉ है या जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर कमी है, ना कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ के अंदर। अगर हम और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने में फेल रहा। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश की गई, पर बाद में बता दिया गया जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ना कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ है उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है, इसलिए ये बोला गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ना कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो लॉ है उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्योंकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेस और टाइम है वो एब्सोल्यूट है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने ये माना था जो स्पेस और टाइम है वो दोनों एब्सोल्यूट हैं, पर बाद में ये बताया गया स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ठीक है, पर इस चीज ने यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको जन्म दिया, या फिर जो दो पार्ट है यहाँ पे इसको, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन दोनों चीजों को यहाँ से इन दोनों ब्रांचों का जन्म हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही बता रखा है हमने यहाँ पे, इट इज वेल नोन दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अनइफेक्टेड बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मींस जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो जो न्यूटन्स के लॉ है या फिर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो न्यूटन्स के जो लॉ है वो अनइफेक्टेड थे, वो इनवेरिएंट थे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम इन रिलेटिव मोशन। तो हमने यहाँ पे दो इनर्शियल फ्रेम थे हमारे पास, एक तो एस था और दूसरा था एस प्राइम। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन देखी और यहाँ पे ये भी देखा कि एक कोऑर्डिनेट्स का दूसरे कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में हमने यही बता रखा है, हमने एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, उसके बाद हमने एक एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने एक पी पॉइंट को ऑब्जर्व किया। और यहाँ पे एक चीज और हम ये भी बताएंगे कि जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर, और बाद में उनके बीच में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन ये बताएंगे। और उसके बाद में कुछ केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जैसे एब्रेशन ऑफ लाइट है, लाइट की वेलोसिटी मेजर की गई किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, और मिल्किंसन और मोरले एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर ये बताया गया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही, और ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कर चुके हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी बहुत सारी टर्म्स का हम आगे यूज करेंगे और उसी के बेस के ऊपर उनके जो रिजल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट का ही हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी हम यही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। हमने यहां पे भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए। इनिशियली दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर थे, एक्स एक्सिस भी सेम था, वाई एक्सिस भी सेम था और जेड एक्सिस भी एक ही लाइन के ऊपर था। फिर हमने मान लिया कि जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव करता है। तो ये हमने एस फ्रेम मान लिया, ये एस प्राइम फ्रेम मान लिया। इन दोनों का ओरिजिन इनिशियली एक ही था, इसका ओरिजिन ये बोल दिया और इसका ओरिजिन ये बोल दिया। और ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये वी वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। और एस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई एंड जेड, और एस प्राइम के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स प्राइम
वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेके चलेंगे। हमने एक पी पॉइंट मान लिया, इस पी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक इवेंट्स हो रहा है, और जब ये इवेंट्स होगा, इवेंट्स किसी भी टाइप की कोई भी घटना हो सकती है, कोई क्रिकेट का मैच हो सकता है, कोई भंगड़ा संगड़ा हो सकता है, किसी का झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे जो इवेंट्स हो रहा है, उस इवेंट्स को एक बार हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे और एक बार एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद इनके कुछ स्पेस और टाइम के कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे और साथ फिर ये देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जब हमने एस से ऑब्जर्व किया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, एस से ऑब्जर्व किया तो इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड एंड टी। ये हमारे पास स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट हैं किससे, जब हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया। जब हम एस प्राइम से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एस एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम और साथ में टी प्राइम। ठीक है, ये कब है, जब हमने एस प्राइम से ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे जो एस एक्स प्राइम है इसका एक्स के साथ क्या रिलेशन है, वाई प्राइम का वाई के साथ क्या रिलेशन है, जेड प्राइम का जेड के साथ रिलेशन, और सेम इनका अपोजिट। ठीक है, अब हमने एक्स प्राइम का एक्स के साथ रिलेशन देखा था, फिर हम एक्स का एक्स प्राइम के साथ भी रिलेशन देखेंगे, वाई का वाई प्राइम के साथ भी रिलेशन देखेंगे, जेड का जेड प्राइम के साथ भी, और टी का इनके साथ, इन सब का हम एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे। तो जब हम एक्स प्राइम का एक्स के साथ रिलेशन देखते हैं तो ये रिलेशन आता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखना है क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम बीएससी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का यूज हम आगे बहुत ज्यादा करेंगे। एक्स माइनस वी टी और डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, यह आ जाएगा वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट। और यहाँ पे जो वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर है इसको हम लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर को हम यहाँ पे लिखेंगे बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बीटा स्क्वेयर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, अब y का y प्राइम के साथ क्या, y प्राइम का y के साथ क्या रिलेशन होगा, y प्राइम का y के साथ आ जाएगा ये सेम एज इट इज इक्वल आ जाएगा, z प्राइम का z के साथ जो रिलेशन आएगा वो z आ जाएगा, और जो t प्राइम है, यहाँ पे जो t प्राइम है इसका t के साथ क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वेयर और डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। बीटा स्क्वेयर की जगह हम वी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये चारों के चारों जो रिजल्ट हैं वो इन सब रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिनमें इन रिजल्ट का यूज ना किया जाए। अगर हम इनका अपोजिट देखना चाहें, अब तो हमने देखा एस प्राइम का एक्स प्राइम का एक्स के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम एक्स का एस प्राइम के साथ रिलेशन देखना चाहें तो एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स प्राइम और यहाँ पे टी प्राइम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद y का y प्राइम के साथ ये सेम रहेगा, z का z प्राइम के साथ सेम रहेगा। अगर t प्राइम का देखें तो बाहर t आ जाएगा, यहाँ पे t प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे x प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और इन सब रिजल्ट का हमें यूज करना है। उसके बाद हम जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहले जो आता है वो आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगी, हमने मान लिया ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम दो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करेंगे। ये हमने कोई रोड मान ली, यहाँ पे रोड जिसको हमने बोल दिया ए बी रोड, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं एल लेंथ है इसके पास। तो अब हम ये जो रोड है इसको दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एंड जेड। और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमने ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया एस प्राइम, ये हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो ये इस ऑब्जेक्ट को हम एक बार एस कोऑर्डिनेट से ऑब्जर्व करेंगे। तो एस कोऑर्डिनेट किसमें है, सॉरी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है, रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट किसमें है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। पर हम इसको
एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब ऑब्जर्व करेंगे तो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक यहीं पे है। जब उससे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो आगे की तरफ चल रहा है, तो हमें लगेगा कि ये जो रोड है वो पीछे की तरफ जा रही है कुछ वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है तो वो तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगर हमने मान लिया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस x है और ये रेस्ट में है, अगर हम इससे देखें तो ये रोड किस में है, रेस्ट में है। अगर मैं s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो ये वाली जो रोड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, हमने ये भी जो रोड ली है, इस रोड को अगर हम उस फ्रेम में देखें जिस फ्रेम में वो रेस्ट में, मींस इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को अगर मैं मेजर करूं, कौन से फ्रेम से मेजर करूं, जिस फ्रेम से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये एबी वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा। हमने इसकी लेंथ भी देखी, ब्रेड्थ भी देखी, हाइट भी देखी, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसमें इसका जो एक्स डायरेक्शन का जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। हमने यहाँ पे देखा, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा इसका जो एक्स एक्सिस का जो लेंथ है वो एल है, और मैं इसको दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में ही, ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो अगर हम इससे ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, और यहां से अगर इसकी हम लेंथ देखेंगे तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है, हमने एस फ्रेम से देखा था तो इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। अगर हम एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो एल से कुछ ना कुछ कम दिखाई देगी। हमने मान लिया एल प्राइम हमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाई देगी, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाई देगी। तो सिंपली हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर मैं एस रेस्ट वाले फ्रेम से इसकी लेंथ देखूं तो इसकी लेंथ एल दिखाई देगी, दूसरे फ्रेम से इसकी लेंथ देखूं जो मूव कर रहा है तो उससे इसकी जो लेंथ है वो एल से थोड़ा सा कम दिखाई देगी। इसी को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और ये अंडर द रूट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। ये होता है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। या फिर हम इस एल नॉट की जगह एल प्राइम भी ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा L इक्वल टू एल प्राइम 1 माइनस बीटा स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये जो एल प्राइम है वो छोटा है किससे, एल से, मीन्स एल बड़ा रहेगा और जो एल प्राइम है वो छोटा रहेगा। अब एक चीज और बता देता हूं, ये एल लेंथ कौन सी है, ये एल लेंथ वो लेंथ है जो रेस्ट वाला जो फ्रेम है उससे हमने ऑब्जर्व किया है, तो ये ऑब्जेक्ट भी किसमें है, रेस्ट में है। तो यहां से जब ऑब्जर्व करेंगे, एस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी लेंथ क्या है, एल है, और जब एस प्राइम से जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्राइम हो जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास एक साइकिल है, ये वाली एक साइकिल है हमारे पास। एक सेकेंड, मैं साइकिल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल एक बार रेस्ट में है, रेस्ट में हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, और जब ये साइकिल मूव करेगी और तब हम इसकी एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है उसको अगर मेजर करें तो इसकी जो लेंथ है वो क्या मिलेगी, हमें कम दिखाई देगी। यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी ओरिजिनल लेंथ से कम दिखाई देगी। क्यों कम दिखाई देगी, नॉर्मली तो ये कम दिखाई नहीं देगी क्योंकि जो साइकिल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ये रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर ये बहुत इसकी जो लेंथ है वो कम दिखाई देगी। नॉन रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, पर जो रिलेटिव स्टिक्स केस है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आता है। रिलेटिव स्टिक्स केस का मतलब जब वो साइकिल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और एक पॉइंट और रहता है, यहाँ पे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी वो ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका जो रिजल्ट था, ये वाला जो रिजल्ट है, इसका हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम डायलेशन। ये हम अगले पेज के ऊपर पढ़ेंगे। तो टाइम डायलेशन के अंदर क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने मान लिया, फिर से हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हमने
एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो इवेंट्स हो रहे हैं, कोई भी दो घटना हो रही है, किसी भी प्रकार की हमने ये घटनाएं मान ली। पहली घटना हमने यहाँ पे मान ली, ये जो पहला इवेंट है यहाँ पे हो रहा है, और जो सेकंड इवेंट्स है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। मतलब ये जो दोनों इवेंट्स है वो एक ही जगह के ऊपर हो रहे हैं, पर इनका जो टाइम है वो अलग अलग है। P1 इवेंट्स भी इसी टाइम के ऊपर हो रहा है, जो P2 इवेंट्स है वो भी इसी टाइम के ऊपर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे रात को मैं उसी पलंग पे उसी बेड के ऊपर सोता हूं और मैं सुबह उसी बेड के ऊपर उठता हूं। पोजीशन तो दोनों की सेम है, ठीक है, पर टाइम दोनों में अलग अलग है। तो ये जो P1 और P2 इवेंट्स हैं ये एक ही जगह के ऊपर हो रहे हैं, पर इन दोनों का जो टाइम है वो हमने अलग अलग मान लिया। जो P1 इवेंट्स है वो T1 टाइम के ऊपर मान लिया, और जो P2 इवेंट्स है वो हमने मान लिया T2 टाइम के ऊपर टेक प्लेस हो रहा है। तो अब हम इन इवेंट्स को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो एस प्राइम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम इसको एस फ्रेम से जब ऑब्जर्व करेंगे तो एस फ्रेम के कुछ अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, कुछ अपनी घड़ियां होंगी। तो एस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम है, एस फ्रेम से जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ का टाइम हमने क्या मान लिया, T1 और T2 टाइम मान लिया, ठीक है। और ये चीज किसमें है, रेस्ट में है। उसके बाद हम इसको एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। तो एक सेकंड, एस फ्रेम से देखते हैं, एस प्राइम फ्रेम से हम बाद में देखते हैं, एक बार एस फ्रेम की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो सब कुछ हम फ्रेम से, एक फ्रेम से देखते हैं, तो उस फ्रेम की अपनी कुछ घड़ियां हैं, कुछ अपने टाइम के मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वो हमने मेजर कर लिया, इसके जो टाइम है वो कितना है, T1 और T2, इनकी जो पोजीशन है वो हमने मान लिया एक्स पोजीशन के ऊपर दोनों के दोनों इवेंट्स टेक प्लेस हो रहे हैं। ये कब है, जब हमने एस से ऑब्जर्व किया। तो जब हम इसको एस प्राइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एस प्राइम से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों इवेंट्स एक ही पोजीशन के ऊपर नहीं होंगे। ये दोनों इवेंट्स एक ही पोजीशन के ऊपर नहीं होंगे, मैं अभी बताऊंगा, ये एक ही पोजीशन के ऊपर नहीं होंगे। और साथ ही इनका जो टाइम है वो टाइम भी अलग अलग होगा। अब इसका रीजन क्या है कि ये दोनों इवेंट्स एक ही पोजीशन के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इसको एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नेगेटिव वेलोसिटी के साथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा कि जो एस फ्रेम है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, और वो भी नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक प्लेन है, एरोप्लेन, ठीक है, बड़ा सोचो कुछ। हाँ, हमारे पास एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में बैठते ही हम सो गए, ठीक है। एरोप्लेन कहां से उड़ा, एरोप्लेन मान लिया भिवानी के अंदर था, और जैसे ही हम उसके अंदर बैठे तो उसके अंदर हम सो गए बैठते ही, ठीक है। तो जब हम सोए उसके अंदर, तो हम 100 नंबर की सीट के सामने सोए। हमने मान लिया हम सोए तब कहां थे, 100 नंबर की सीट के सामने थे। और जब उठे तो वो प्लेन यहां से टेक ऑफ होगा, यहां से कहीं जाके लैंड करेगा। जब वहां पे हम उठते हैं तो हम वहां पे भी 100 नंबर की सीट के सामने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाइम के अंदर चेंज हुआ। ये तो थी रेस्ट वाले फ्रेम की बात। अगर अब कोई बंदा इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, उसके लिए पोजीशन क्या थी, पहले तो वो कहाँ था, भिवानी में था। जब वो लैंड हुआ तब तो टेक ऑफ हुआ तब तो वो भिवानी में था, और जब वो लैंड हुआ तब उसकी पोजिशन और थी। मीन्स जो स्टार्टिंग में जो P1 इवेंट्स है वो उसकी पोजीशन अलग थी, जो P2 इवेंट्स है उसकी पोजीशन अलग थी। किसके लिए, जो बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, तो दूसरे फ्रेम से इन दोनों की जो पोजीशन है वो अलग थी। अब जो बंदा बाहर से ऑब्जर्व करेगा उसके लिए तो वो बंदा भिवानी में सोया था और उठा कहां पे, किसी दूसरी जगह पे जाके वो उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी अलग है और पोजिशन भी अलग है। किस फ्रेम से, जब हम एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तब। तो जब हम इसको एस फ्रेम से देखते हैं, रेस्ट वाले फ्रेम से देखते हैं, तो इन दोनों इवेंट्स का जो टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस को हमने बोल दिया डेल्टा टी, और टाइम डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। और जब हम इस फ्रेम को एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एस प्राइम फ्रेम से देखते हैं तो यहाँ पे जो इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। क्योंकि जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या टाइम मान लिया हमने, T1 प्राइम मान लिया, और यहाँ पे टाइम मान लिया T2 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ वो हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो टाइम है इसको हम बोलेंगे इन प्रॉपर टाइम इंटरवल, और ये जो टाइम है इसको हम बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो टाइम डायलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम जो टाइम का जो ऐसे हमने जब ऑब्जर्व किया तो टाइम कितना था T, जब एस प्राइम से टाइम ऑब्जर्व किया था कितना था T प्राइम। अब इस T का
इस टी प्राइम के साथ क्या रिलेशन है, या फिर इस टी प्राइम का इस टी के साथ क्या रिलेशन है, तो इस टी का इस टी प्राइम के साथ क्या रिलेशन होगा, टी प्राइम इक्वल टू डेल्टा टी 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर और ये अंडर द रूट। ये होता है हमारे पास टाइम डायलेशन। और यहाँ पे एक बात और, ये हमारे पास ये जो T2 माइनस T1 है ये टाइम थोड़ा सा कम है और ये टाइम हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं जो मास है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कैसे करता है, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। तो मास के अंदर क्या चेंज आता है, जब वो मास स्पीड ऑफ लाइट से जब मूव करता है तो मास के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास m इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑफ मास है, जब मास v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका m और m0 का रिलेशन ये होता है। और जो एनर्जी मास रिलेशन होता है ये तो हम बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है, एनर्जी मास के अंदर चेंज हो सकती है और मास एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है। तो ये था हमारे पास रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन था। और यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स भी देखी, जैसे हमने यहाँ पे लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा, हमने एस प्राइम का एस के साथ रिलेशन भी देखा। तो ये जितना भी हमने आज जो पढ़ा है इस सब का यूज हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।